के उस पड़ाव में जब बच्चे खेलकूद और पढ़ाई में मन रमाते हैं। उस दौर में एक बच्चे ने सामाजिक सेवा में नए आयाम स्थापित किए हैं। महज 16 साल की उम्र में ईशान ने गरीब बालिकाओं की शिक्षा के लिए 10,000 अमेरिकी डॉलर अपने प्रयासों से एकत्रित कर दिए हैं। ईशान ने अमेरिका में पढ़ाई के दौरान ही हस्तनिर्मित सामग्री की बिक्री कर यह धनराशि एकत्रित की थी। सामाजिक सरोकार के लिए ईशान के नज़रिए को देखते हुए हमारी टीम ने ईशान से उसके पुष्पांजलि वैकुंठ स्थित आवास पर मुलाकात की, जहां अपने नाना नानी और मां के साथ रह रहे ईशान ने बताया कि वैसे तो उसका जन्म अमेरिका में ही हुआ है, लेकिन प्रारंभिक शिक्षा दिल्ली के श्री राम स्कूल से हुई। मूलतः गुड़गांव के रहने वाले उसके परिजन व्यापारिक कार्यों से अमेरिका से भारत आ गए। मां कृष्णा स्मृति के शुरू से ही सामाजिक संस्थाओं से जुड़े रहने के कारण उसका रुझान भी सामाजिक कार्यों की तरफ बढ़ने लगा। नंदगांव की ब्रज गोपिका शिक्षा मंडल में ग्रामीण इलाकों की अभावग्रस्त बालिकाओं को निःशुल्क शिक्षा और मिड डे मील मुहैया कराने से उनके मन में उक्त संस्था के लिए कुछ कर गुजरने की इच्छा जागृत हुई और उसने 4 साल पहले ग्रामीण बालिकाओं द्वारा हस्त निर्मित सामग्री जैसे तकिया कवर, चाबी का गुच्छा, कढ़ाई किए गए पस आदि सामान की बिक्री दिल्ली के हाट मेले में की, जिसमें उसे कुल 1,000 रुपये मिले। उसके बाद उसे अमेरिका के न्यूयॉर्क में पढ़ाई का मौका मिला। प्रभु कृपा से मिले इस अवसर का उसने बेहतर इस्तेमाल किया और 10वीं की पढ़ाई करते हुए ही साइकिल से हस्तनिर्मित सामग्री की बिक्री शुरू कर दी। अमेरिका के लोगों ने उसे हाथों हाथ लिया और कुछ ही समय में उसने 10,000 अमेरिकी डॉलर की बड़ी रकम इकट्ठा कर ली, जिसे बालिकाओं की शिक्षा के लिए दिया गया है। ईशान ने बताया कि 12वीं की पढ़ाई पूरी करके वह अपनी नौकरी से एक निर्धारित धनराशि इन सामाजिक संस्थाओं की मदद के लिए इकट्ठा करेगा। हमारे वहाँ के बच्चे अमेरिका के, वहाँ पे उनके पास अच्छे फैसिलिटीज़ हैं, अच्छे पानी का पीने का पानी है, अच्छे क्लासरूम है, बड़े क्लासरूम है, स्कूल बहुत बड़े हैं। ये नंदगांव में छोटा सा स्कूल, इनके जो इंफ्रास्ट्रक्चर था, जैसे मैं कह रहा था, अच्छा नहीं था। और अब ये फ़ंड्स डोनेट करके अब वो अपने क्लासरूम ज़्यादा बेहतर बना सकते हैं। उन्होंने एक रसोई भी बना दी है, वहाँ पे एक लाइब्रेरी भी शुरू कर दी है और अभी 2-3 साल में, 4-5 साल में करीबन वो वहाँ पे अब एक बड़ा सा स्कूल भी बना रहे हैं। तो आपके मन में ये विचार कैसे आया कि कैसे इस संस्था से जुड़ के कैसे इसकी मदद की जाए, इसके लिए कहाँ से आपको प्रेरणा मिली, कहाँ से इंस्पिरेशन मिला इसके लिए? मेरी मम्मी से, क्योंकि वो एनजीओ में काम करते थे, वो भी सबकी सेवा करते थे, तो मेरे को भी अपनी मम्मी की तरह वृंदावन की लड़कियों को सेवा करना था। आपने पहला जो प्रयास कहाँ से किया? मतलब दिल्ली हाट में आप बता रहे थे कि आपने वहाँ जो हैंडीकैप्ट थे उसको बेचा, तो पहली कमाई कितनी हुई और उसके बाद जो आपको खुशी मिली उसके बारे में? पहली कमाई लाइक रुपये में कि डॉलर में बताऊँ? जो इंडिया में जो आपने बेचा था दिल्ली में। रुपये में जो मेरी पहली कमाई थी वो करीबन सिर्फ 1,000 रुपये था, क्योंकि जो मेला था उसमें ज़्यादा लोग आ नहीं रहे थे, तो इसकी वजह से मैं थोड़ा दुखी हो गया कि मतलब लोग क्यों नहीं दे रहे हैं, क्योंकि मेरे को ज़्यादा इसके बारे में समझ नहीं था। तो मेरे को लगा कि ये तो इतनी अच्छी बात है कि हम अपने देश की लड़कियों को लाइक प्रमोट कर रहे हैं और इनकी एजुकेशन के लिए इनका एजुकेशन बढ़ा रहे हैं, और क्यों लोग ये डोनेट क्यों नहीं कर रहे हैं। तो मैं दुखी था, पर उसके बाद थोड़े लाइक हार्ड वर्क, मतलब परसिस्टेंस की वजह से फ़ंड्स अक्यूमुलेट हो गए। और अच्छी बात ये भी है कि अमेरिका में जब मैं गया था वहाँ तो और भी ज़्यादा फ़ंड्स मैंने अक्यूमुलेट किए, क्योंकि वहाँ के लोग ज़्यादा लाइक वहाँ के लोग समझ सकते हैं, क्योंकि वहाँ के लोग बहुत डाइवर्स है, अलग अलग देशों से आते हैं। जहाँ जैसे वहाँ एक बंदा था साउथ अफ्रीका से, वहाँ की अगर आप एजुकेशन देखोगे, एजुकेशन तो अच्छी है पर फैसिलिटीज़ अच्छे नहीं हैं, तो इसकी वजह से उनको भी लाइक समझ आया था और उन्होंने फिर फंड्स मेरे को दिए थे और मैंने एक्यूमुलेट करके उनको डोनेट कर दिया था। आप 12th की पढ़ाई रन कर रहे हैं, इसके बाद आगे क्या फ्यूचर में क्या प्लानिंग है इस तरह की एनजीओज़ के लिए? हाँ, तो अभी मैं अपनी 12वीं करूँगा, 12वीं करके मैं कॉलेज में जाऊँगा। कॉलेज में हार्ड वर्क करके मेरे को एक अच्छी जॉब लैंड करनी है, क्योंकि उस जॉब से अगर जॉब ज़्यादा बेहतर होएगा तो पैसे भी ज़्यादा बेहतर मिलेंगे, और जो पैसे उस जॉब से मिलेगा मैं उन पैसों को इकट्ठा करके इसी एनजीओ की, अभी तो सिर्फ एक ही एनजीओ है जो मेरा मन है डोनेट करने का, वो है ये कृष प्रोजेक्ट का एनजीओ। तो इसी एनजीओ को मैं डोनेट करूँगा। अपने जो भी फंड्स मिल सकते हैं यहाँ जॉब से या वहाँ पर भी, और मैं प्रमोशन कर सकता हूँ। जैसे मेरा एक गोल था अमेरिका जाके इस स्कूल का ग्लोबल अवेयरनेस बढ़ाने के लिए, ताकि लोगों को दिखे कि वो इतनी अच्छी कंट्री में रह रहे, पर यहाँ इंडिया में ये लोग कैसे, लाइक एक नंदगांव है, छोटी सी विलेज है, कैसे रह रहे हैं यहाँ, उनकी एजुकेशन कैसी है। तो इससे ये मेरा बस फ्यूचर का है गोल।